इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करती है कि इंसान मेहनत कितनी करता है और किस हिसाब से करता है, इस तरीके की निकलती है। तो उस हिसाब से ज़ाहिर सी बात है, फिर अगर रिक्शे का किराया 10 किलोमीटर का बनता है 350 रुपये, तो कार का बनता है 500 रुपये। 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान किया था। अब भी जो है ना आप पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी KFC वाली। आपने पीने तो आ जाए, पीते नहीं तो हम पी रहे हैं अकेले अकेले, किसी को पिलाएंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। जी हाँ, आज स्टैंड पे मैं आ चुका हूँ, गाड़ी को कपड़ा शपड़ा लगाया और नहा धो के फ्रेश होके अब बैठ रहे हैं गाड़ी पे। और टाइम हो गया भाई 12। आज हो गए हम लेट हो गया भाई। जब नहाना धोना होता है, कपड़े वगैरह चेंज करने होते हैं, फ्रेश होना होता है ना, तब बंदा लेट ही हो जाता है। आज तो मैं काफ़ी लेट ही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चल भाई प्यारी, हमारी दुलारी हो गई तैयार, हो गई स्टार्ट। यहाँ से निकलते हैं बाहर। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, बाहर चल के दिखाता हूँ कि बाहर का सीन और बाहर का माहौल जो है ना कैसा है। ठीक है, ये चेक करो व्यूअर, अभी मैं गाड़ी बाहर निकाल रहा हूँ। चेक करें बाहर का माहौल। अभी मैं बाहर निकाल लूँ सीधा, इस तरफ भी देखो और इस तरफ भी देखो। गाड़ी बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बाहर का सीन कैसा है। तो माशाल्लाह कल जो है ना 12 रबीउल अव्वल का दिन है और आज से ही जो है ना ये पूरी गली इसी तरीके से सजाई हुई है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और प्यारा प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। चेक करो दोस्तों, ये पूरी गली सजी हुई है इसी तरीके से, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से पूरी गली वो रोड तक, जब तक बाहर निकलते हैं तब तक गली सजी हुई है। आप मंजर चेक करो, व्यूज देखो आप, कितना वो पुरसकून है। और आज लगा हुआ भी सन्नाटा है, पता नहीं आज जो है ना सब लोग सोए हैं घर में, क्या है क्या नहीं है, सन्नाटा लगा हुआ है, बिल्कुल खाली खाली गली। वरना इस गली में इतना रश होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चलें जी दोस्तों, काम पर हम निकल चुके हैं, देखते हैं ऑनलाइन होते हैं और आज देखते हैं कि हमारे नसीब में अल्लाह पाक ने क्या लिखा है, हम क्या खोते हैं क्या पाते हैं। रोड पे निकल के होते हैं ऑनलाइन, फिर करते हैं काम, क्योंकि पहले सबसे पहले भरवाते हैं गैस वगैरह भरवा लें ताकि हमें दिन में कहीं भी परेशानी ना हो। गैस भरवाने के बाद फिर ऑनलाइन होंगे और निकलेंगे काम पे। गली हो गई ख़त्म, शो भी हो गया ख़त्म। चलें गैस भरवाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं काम पे। देखते हैं आज कितनी राइडें हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि 10 राइडें सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि 12 बज चुके हैं तो 12 घंटे हमारे पास हैं। 12 घंटे में हम 10 राइडें कर लेंगे। काम के हालात तो बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि 10 राइडें हमारी हो जाएं तो अच्छा टारगेट हो जाए। 3000-2500 की बचत हो ही जाती है 10 राइडों पे, अगर छोटी छोटी भी 500-500 वाली भी उड़ाएं तो। चलें, सिग्नल हमारा खुल चुका है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जी। पहली राइड हमने उतार दी है सोफियाबाद, नवाज शरीफ हॉस्पिटल वहादत रोड स्टेशन से लाए थे और इनका किराया बना भाई 750 रुपये। 17 किलोमीटर की राइड थी। और ये जो राइड है ना, ये हमें आई थी मिसाल के तौर पे, हम ऑनलाइन हुए थे तो इसका यार बहुत ही कम किराया बना। यकीन करें इतना कम किराया बना, मेरी सोच से भी कम। 17 किलोमीटर की राइड और 750 रुपये। चलें, अब मैं जो ना ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होकर मॉल के अंदर से राइडें उठाते हैं अच्छी। ऐसे मज़ा आएगा, ऐसे मज़ा नहीं आता, ऐसे काम भी से नहीं चलता। चले अब यहाँ से देखते हैं हमें कहाँ की राइड मिलती है और कितने रुपए की मिलती है और कहाँ जाती है। एक राइड तो हमारी कंप्लीट हो गई, बाकी रहती है हमारी 9 राइडें, क्योंकि हमने 10 राइडें सेलेक्ट की थी और निकलते निकलते भी लेट हो गए। और बारिश भी अब शुरू हो चुकी है। बारिश का जो है ना, अब ये देखें शीशे के ऊपर जो है ना बूंदें भी आ रही हैं। लगता है आज बारिश आएगी, तेज़ बारिश आएगी। जहाँ मैंने सवारी उतारी है ना, वहीं से राइड आई है 500 मीटर की दूरी से, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर निकल गया था। तो ये मॉडल टाउन की राइड आई है, इसको लेकर चलते हैं, इनकी मंजिल पे छोड़ते हैं, देखते हैं कितना इनका किलोमीटर बनता है और कितना इनका फेयर बनता है। तो भाई लोग, मॉडल टाउन में हमने राइड को उतारा है भाई, 500 रुपये बने। और इनका जो है ना सफ़र था 8.8, 9 किलोमीटर भी पूरा नहीं था। देख लें, 500 मीटर के पिकअप से हमने राइड को उड़ाया, तो समझो कि 9 किलोमीटर हो गया। 9 किलोमीटर पे हमें 500 रुपये मिल गए। तो माशाल्लाह जी, राइड को करते हैं कंप्लीट फुल स्टार रेटिंग के साथ। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है, क्योंकि मॉडल टाउन से राइड थोड़ा जो है ना मुश्किल से मिलती है। देखते हैं हमें यहाँ से कौन से इलाके की राइड मिलती है। राइड को हमने कंप्लीट कर दिया है, 500 रुपये हमने वसूल कर लिए। 2 राइडें हमारी हो चुकी हैं, अब जो है ना हमें 8 राइडें और करनी है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि जल्दी जल्दी राइडें कर लें। चलें जी, माशाल्लाह राइड हमारे पास आ चुकी है तीसरी इत्तेफाक हॉस्पिटल से। राइड को उठाते हैं, उन्होंने फिर आना ही मॉडल टाउन में ही है। चलें इनको उठाते हैं, फिर देखते हैं कि इनका फेयर कितना बनता है। 2 किलोमीटर की पिकअप थी इनकी, क्योंकि मैं फिर आगे निकल गया था ना, तो वापसी आना जो है ना, फिर 2 किलोमीटर सफ़र बन रहा है। 2 किलोमीटर से इनको उठाने के लिए जा रहा हूँ।
चले राइड को उठाते हैं, फिर छोड़ते हैं इनको, देखते हैं ये कितने किलोमीटर की राइड बनती है और इनका फेयर वगैरह कितना बनता है। यार आप जो है ना लियाकत भाई को समझाओ थोड़ा, वो तो गाड़ी बेचने के चक्कर में लगा हुआ है। मुझे लगता है आज या कल तक जो है ना वो गाड़ी बेच देगा। अगर भाई गाड़ी बेचनी ही थी तो फिर गाड़ी ली ही क्यों है? रक्षे पे अच्छे थे तो फिर रक्षा क्यों बेचा? ये सवाल है ना। 2-3 सवाल हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और पूछूंगा आपसे। आप लोगों ने मुझे कमेंट में के अंदर जो है ना आपने जवाब देना है। तो मैं पहले राइड को उठा लूँ, इनको छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद फिर आपसे जो है ना डिस्कस करते हैं। तो लियाकत भाई ने पहले भी इस तरह एक गाड़ी ली थी 2010 मॉडल ली थी, और वो 12 लाख रुपए की ली थी, 2 लाख एडवांस देकर। ये सारी चीज़ें पहले भी इन्होंने एक हफ्ता गाड़ी चलाई, फिर बेच दी, फिर रक्षा ले लिया। फिर जब आपको एक्सपीरियंस था, तजर्बा था, तो फिर आपने गाड़ी क्यों उठाई दोबारा? तो आप रक्षे में जाते। 80,000 रुपये का रक्षे में इन्होंने नुकसान किया, 80,000 रुपये का रक्षा जब बेचा इन्होंने। तो चलें जी, ये सामने इत्तेफाक हॉस्पिटल है, वहाँ से चलते हैं, राइड को उठाते हैं, फिर इनको उनकी मंजिल पे छोड़ते हैं, फिर भी आपसे मिलते हैं राइड छोड़ने के बाद। 5 किलोमीटर की राइड थी भाई, 416 रुपये में मसूल हो चुके हैं। मॉडल टाउन के अंदर ही हमने राइड को उतार दिया। तो हम थे भाई लियाकत भाई की बात कर रहे थे कि आज से 3 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले मैंने और लियाकत भाई ने दोनों ने मिल के ये ऐद किया था कि 1 साल के बाद हम दोनों गाड़ी उठाएंगे, जैसी भी उठाएंगे। मतलब मेहरान हो, आल्टो हो, जो भी हो, मतलब गाड़ी लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा, 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने के 2 महीने बाद अल्लाह पाक ने ऐसा किया कि मुझे भी गाड़ी मिल गई और लियाकत भाई को मिल गई। मुझे जो गाड़ी मिली थी वो 2008 मॉडल थी, और लियाकत भाई को जो गाड़ी मिली थी वो 2010 मॉडल थी। उस गाड़ी का एक और भाई थे, जो 10 मॉडल गाड़ी थी ना, 2010 मॉडल गाड़ी थी, वो मैंने जाके पसंद की थी कि मैं जो है ना ये गाड़ी लूँगा। मैंने वो गाड़ी पसंद की, शोरूम पे गए, देखा, वो पठान ने जो है ना गाड़ी ली और लेके आ गया मुझे देने के लिए। मैं किसी और बंदे से ले रहा था, मैंने उसको पैसे भी दिए हुए थे। तो सीन ऐसा हुआ कि उधर से भी गाड़ी आ गई, उधर से भी आ गई। अब मुझे तो मजबूरी बन गई, जो गाड़ी मैंने जिस बंदे को पैसे दिए हुए थे वो उठाना, तो मैंने वो वाली गाड़ी उठाई। और दूसरे भाई ने उठाई जो 10 मॉडल मैं पसंद करके आया था, वो वाली गाड़ी। यानी कि दोनों गाड़ियाँ आ गई। एक हफ्ता उस भाई ने चलाया, उस भाई को समझ नहीं आई। उसने कहा भाई मैं तो जो है ना ये गाड़ी नहीं ले रहा, मेरे बारे में ये गाड़ी नहीं आती। तो लियाकत भाई उस टाइम वहीं पे थे, मेरे पास भी मेहरान थी। तो लियाकत भाई ने जो है ना वो 10 मॉडल गाड़ी उस भाई से ले ली। यानी कि इनके पास रिक्शा था, रिक्शा इन्होंने बेचा, 1,00,000-1.5 लाख का, कुछ पैसे और जमा किए, 2 लाख उसका एडवांस था, तो वो वाली गाड़ी उड़ा ली। यानी कि 2 लाख दे के गाड़ी उड़ा ली। फिर 1 हफ्ता गाड़ी को चलाया, उसकी सारी सेटिंग वगैरह की, LPG लगवाई, CDI करवाई, पॉइंट पे गाड़ी थी उसको CDI पे करवा लिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद 1 हफ्ता जब चलाया, उसी टाइम भी यही कहा कि भाई ये गाड़ी मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं ले रहा। 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान उस टाइम लियाकत भाई ने कर लिया अपना। फिर इन्होंने रक्षा लिया, लाहौर आ गए, चलाया 2 साल गुजर गए जिस तरीके से। उसके बाद फिर कराची गए दोबारा। मैं मना करता था भाई कराची नहीं जाना, फिर कराची चले गए, फिर रक्षा लिया, फिर 1-2 महीने रक्षा चलाया, उसकी 2 किस्तें भरी, 2,10,000 रुपये रक्षा का एडवांस दिया। तो टोटल कितने हो गए? 2,40,000 रुपये। वो रक्षा कितने में बेचा फिर इन्होंने? वो रक्षा बेचा भाई इन्होंने 1,70,000 रुपये में। यानी कि उस रक्षे से इनको 1,70,000 रुपये मिले। 1.5 लाख रुपये इस गाड़ी का एडवांस दिया, ये गाड़ी ले ली। चले भाई, इसको 1 महीना चलाया, सारी सेटिंग वगैरह इसकी कर ली, सब कुछ कर लिया। मतलब कुछ दिन हो गए गाड़ी को लिए हुए, सेटिंग करा के अब जो है ना कहीं से पैसे आए तो इनका हिसाब किताब हुआ, गाड़ी आज़ाद हो गई। अब गाड़ी आज़ाद हो चुकी है, टेंशन कुछ भी नहीं है। फिर भी लियाकत भाई कहते हैं मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। भाई जब 3 साल पहले आपने गाड़ी उठाई थी, आपका तजर्बा आपको कह रहा था कि भाई गाड़ी जो है ना मज़ा नहीं करेगी, इसमें कमाई नहीं है। जब गाड़ी में कमाई नहीं थी तो फिर आपने दोबारा वो गलती क्यों की? क्योंकि 70 से 80 हज़ार रुपये पहले भी आपको नुकसान आया था गाड़ी के चक्कर में। उसके अलावा फिर आप नुकसान करने के चक्कर में पड़े हुए। अभी भी अगर वो लियाकत भाई गाड़ी बेचते हैं तो क्या ख्याल है? जो गाड़ी उनको मिली है तो वो कितने में जाएगी? अभी बेचें या 1 साल बाद बेचें? तो हिसाब क्या है कि जितने की अभी ली है उतने की हो सकता है अब ना जाए, लेकिन बाद में चली जाए। तो मैं तो कह रहा हूँ कि लियाकत भाई गाड़ी मत बेचो, लेकिन लियाकत भाई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई आप उसको समझाएं। अगर लियाकत भाई अभी गाड़ी बेचते हैं ना, क्योंकि अभी इस टाइम गाड़ी के चक्कर में लियाकत भाई ने जो अपना नुकसान किया है तकरीबन 40 और 70 हज़ार रुपये का लियाकत भाई ने नुकसान कर लिया अपना गाड़ी लेने के चक्कर में।
तो अब अगर गाड़ी बेचते हैं मिसाल के तौर पे, अगर 50,000 रुपये भी तोड़ती है, 1,20,000 रुपये की डज लग जाएगी। तो लियाकत भाई मैं आपको मशवरा देता हूँ भाई, चुपचाप अल्लाह का नाम लेके, जिस तरह आप रक्शे में मेहनत करते थे, काम करते थे, चलाते थे रक्शा, उसी तरह गाड़ी में आप मेहनत करो, चलाओ, 7-8 हज़ार रुपये का काम करो, 3,000-3,500 की आपकी गैस लगेगी, तो फिर भी आपको 3,000-2,500 बचते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, सोसाइटी में जा सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं, लियारी पे जा सकते हैं, तो मतलब कहीं भी आप जा सकते हैं, आपकी इज़्ज़त भी है, ठीक है, और आपका काम भी चल रहा है। जितना आप रिक्शे में कमा रहे थे उतना आप गाड़ी में भी कमा सकते हो। वो ये डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो और किस हिसाब से कर रहे हो। अगर आप दोबारा रक्शे पे आ रहे हो तो आ जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, ये नुकसान होगा आपके लिए, क्योंकि 70,000 का नुकसान पहले आपने किया हुआ है। अभी आप गाड़ी बेचोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से भी, अल्लाह ना करे कि आपको कोई नुकसान आए। मैं दुआ करता हूँ कि आपकी गाड़ी जितने की आपने लिया उतने की चली जाए, आपको और मज़ीद नुकसान ना आए। लेकिन फिर भी इज़्ज़त के साथ अगर आप काम करना चाहते हो तो गाड़ी आपके लिए बेहतर है। गर्मी हो रही है क्योंकि शीशे वीशे मैंने सारे बंद किए हुए हैं ना, तो वो फ़ैन भी अपना, एसी भी हमने अपना बंद किया हुआ है, आवाज़ सही से रिकॉर्ड नहीं होती, इसलिए पसीना पसीना आ गया सारा। चलें जी लियाकत भाई, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि भाई इज़्ज़त के साथ अगर आपने रोज़ी करनी है तो आप मेहरान गाड़ी को मत छोड़ो। अब तो आपकी गाड़ी आज़ाद हो चुकी है। अगर आप सारे दिन में 4,000 की भी आप गैस लगाते हो ना, तो सारा दिन मेहनत करो, दबा के कमाओ, कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का तो काम आप करोगे ना इस तरीके से। अगर आप 4,000 की गैस लगाते हो, 4,000 की गैस इतनी आसानी से नहीं जलती भाई, जोर लगता है उसको जलाने के लिए। हाँ, अगर आपकी गाड़ी की सेटिंग सही नहीं हो रही तो आप उसको दोबारा सेटिंग करवाओ, ताकि गाड़ी एवरेज निकाले और आपको फ़ायदा हो। आप मेरे साथ थे जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने कितना जलील हुआ, 8 से 9 महीने मैं जलील हुआ हूँ गाड़ी की सेटिंग निकालते निकालते, फिर भी बड़ी मुश्किल से जाके 20 पे एवरेज आई। फिर मैंने 20 के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अगर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार की भी गैस भरवाता था, फिर भी पीछे 2,500-3,000 बच जाते थे। अगर अभी भी उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मेहनत करो, जिस तरह आप रक्शे पे मेहनत करते थे उसी तरह आप गाड़ी पे मेहनत करो, तो आपके लिए फ़ायदा होगा, इज़्ज़त भी होगी आपकी। अगर जलील ख्वार होना है तो उसी तरीके से पुरानी ज़िंदगी पड़ी हुई है तो जाके जी लें। यहाँ हम गाड़ी रोकते हैं, थोड़ा फ़ैन वैन चलाते हैं, चाय वाय पीते हैं, पानी शानी पीते हैं, उसके बाद फिर जो ना मज़ीद डिस्कशन करेंगे इस बात पे। जी दोस्तों, चाय वाय हमने पी लिए, गर्म हो चुके हैं, और अल्लाह का भला करे चौथी राइड भी हमारे पास आ चुकी है। 3 किलोमीटर की इनकी पिकअप है, तो मैं राइड को लेने के लिए जा रहा हूँ। राइड को उठाते फिर लेकर चलते हैं इनको ठोकर की तरफ, फिर देखते हैं ये कितने किलोमीटर की राइड बनती है और इनका टोटल फेयर वगैरह जो है ना वो भी कितना बनता है। तो बात यही है कि भाई सारी चीज़ें जो है ना इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं कि इंसान मेहनत कितनी करता है और किस हिसाब से करता है। हाँ, माना कि भाई कार के अखराजात जो है ना थोड़े से ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्यों है भाई, वो कार है ना, रिक्शा तो नहीं है कि भाई उसके अखराजात जो है ना बिल्कुल भी कम रहेंगे। तो इस हिसाब से भाई कार है तो जाहिर सी बात है, अगर रिक्शे की एवरेज 30 से 35 है तो कार की एवरेज 18, 20, 22 इस तरीके की निकलती है। तो उस हिसाब से जाहिर सी बात है, फिर अगर रिक्शे का किराया 10 किलोमीटर का बनता है 350 रुपये, तो कार का बनता है 500 रुपये। ये भी तो फ़र्क है ना। आप मेहनत करो, ठीक है, आप मेहनत करोगे तो ही जाके कार में आपको कुछ बचत होगी। मिसाल के तौर पे आप की गाड़ी 20 की एवरेज निकालती है, ठीक है, सिंपल सी एक मिसाल है, अगर आपकी गाड़ी 20 की एवरेज निकालती है तो 8 किलो गैस पे आपका मिसाल के तौर पे कितने किलोमीटर चलेगी गाड़ी, 160 किलोमीटर। कराची शहर के अंदर 160 किलोमीटर गाड़ी जब चलती है तो 6 से 7 हज़ार रुपये का काम ऑलरेडी हो ही जाता है। 6,500-7,000 का काम हो जाता है कराची में 160 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है। तो 8 किलो गैस लगती है, 8 या 24 तकरीबन कोई 2,800-3,000 की। अगर आप मिसाल के तौर पे 7,000 का काम करते हैं, 3,000 की आपकी गैस लगती है, तो फिर भी पीछे आपको 4,000 बचते हैं। 4,000 में से आप 1,000 पे टॉप अप लगा लो, ठीक है, फिर भी आपको कितने बचते हैं, 3,000 रुपये। इज्जत के साथ एयरपोर्ट चले जाओ, लियारी पे चले जाओ, कहीं भी ऑल ओवर आप कहीं भी इलाके में चले जाओ, तो क्या होगा कि आप मिसाल का मतलब ये कि आप कहीं भी चले जाते हैं गाड़ी पे सुकून से जा सकते हैं, खड़े चम से भी बचत हो जाती है, और इज्जत के साथ आपको 3,000 मिल रहे हैं। रक्शे में कितनी ख्वारी करनी पड़ती है, 400-400 300-300 वाली छोटी छोटी राइडें उठाना, बातें लोगों की अलग से सुनना, ये सारी चीज़ें जो है ना होती हैं रक्शे में। अगर अब आगे लियाकत भाई की मर्जी है कि वो रिक्शे पे आना चाहे या गाड़ी पे आना चाहे। फिर भी मैं तो भाई दुआ करता हूँ लियाकत भाई, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए।
क्योंकि आपने पहले भी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान किया था। अब भी जो है ना आप मेरे हिसाब से वही नुकसान, आप 70 हज़ार का नुकसान आपने कर लिया है और भी आप नुकसान करने जा रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। अब आपकी गाड़ी आज़ाद हो चुकी है, ये तो नहीं कि अभी भी आपने जो है ना गाड़ी के पैसे वगैरह देने हैं। आपकी गाड़ी का काम हो चुका है सारा, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपने गाड़ी का सारा काम करवाया हुआ है, कौन से इलाके में फंस गया यार आज मैं आके यहाँ पे, एक राइड लेने के चक्कर में मैं खुद पसीना पसीना हो गया, सारा पूरा पसीना आ रहा है मुंह पे। लेकिन ये रास्ता भी बहुत गंदा आ गया आज। चलें राइड को उठाते हैं, जैसे भी रास्ता आया तो राइड को उठाते हैं, फिर चलते हैं मंजिल पे। तो लियाकत भाई, मैं आपके लिए मेरा मशवरा यही है कि अब आपकी गाड़ी आज़ाद है, काम भी मेरे हिसाब से आपने सारा करवा लिया गाड़ी का। अब सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेहनत करो, काम को दबा के करो। जिस तरह आप रक्शे पे काम को खींचते थे, उसी तरह आप कार पे भी काम को खींचो। अगर आप 7,000 रुपये का डेली काम करते हो, 6,500-7 हज़ार का, तो पीछे आपको 3,000 रुपये बच जाएंगे। 3,000 में से आप 500 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस के रखो, ठीक हो गया। 500 रुपये आप गाड़ी की मेंटेनेंस के रखोगे, ठीक है। जब आप गाड़ी की मेंटेनेंस के पैसे रखोगे ना, तो जब भी आपकी गाड़ी काम निकालेगी तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास पैसे जमा हुए होंगे, ठीक है। बाकी 2,500 रुपये आप अपने हिसाब से, 4,000 रुपये आप चाची को दो, 1,500 रुपये फिर भी आपको बचते हैं। क्या ख्याल है? इज्जत भी अलग से है, ख्वारी भी नहीं है। जहाँ जाओ, आओ जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, पिंडी जाओ, कहीं भी आप चले जाओ गाड़ी पे, आप इज्जत के साथ सुकून से जा सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है भाई। मैं तो ये सारी बातें कर करके मेरे सारा मुंह पे पसीना आ गया, कपड़े पसीने से भीग गए। अब राइड की लोकेशन में मैं पहुंचने वाला हूँ, अभी भी तकरीबन कोई 1 किलोमीटर सफ़र रहता है। तो राइड को उठाते हैं, फिर जो है ना चलते हैं ठोकर की तरफ। दुआ है लियाकत भाई, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। आगे आपकी मर्जी है, आपने रक्षा चलाना है, गाड़ी चलानी है, आला वार, क्योंकि करना आपने है, मैंने तो नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ आपके सामने काम। आप देखें, मैंने भी मुश्किलें देखी हैं, परेशानियां देखी हैं, बहुत देखी है, बहुत। मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं सब कुछ ये झेल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं अपनी वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ लियाकत भाई के लिए कि लियाकत भाई, अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी है, तो आपको इसको इज़्ज़त के साथ जीना चाहिए। क्या ख्याल है? अगर अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है तो इज़्ज़त के साथ आपको जीना चाहिए। क्यों आप अपनी ज़िंदगी ख्वार कर रहे हैं? जबकि रक्षा, ये जो अभी जो आपने तजुर्बा किया ना, ये आपने पहले भी किया था, पहले किया था ना ये तजुर्बा, लेकिन आप फिर दोबारा उस तजुर्बे को आप दोहरा रहे हैं, फिर वही चीज़ दोबारा कर रहे हैं, तो आप पीछे जा रहे हैं ना। और मैं नहीं चाहता कि आप जो है ना पीछे जाएं और आपका जो है ना नुकसान हो। वैसे भी ऑलरेडी आपका 70,000 का नुकसान हो चुका है और आप मज़ीद नुकसान करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। चलें जी, अब यहाँ से हम राइड मुड़ते हैं, राइड की लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, राइड को उठाते हैं, फिर चलते हैं ठोकर की तरफ। ठोकर पर मैंने राइड को उतार दिया, उससे फिर मैं थोड़ा आगे गया, हारून एक्सप्रेस का अड्डा है, उससे आगे शलपा पता है, वहाँ से गली जा रही है जिसमें मैं जा रहा हूँ। तो राइड को उतार दिया भाई, 700 रुपये की राइड बनी माशाल्लाह। किलोमीटर यार मैंने नहीं देखे, मैं माजरत के साथ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नोट ही नहीं किया कि कितने किलोमीटर। बस मैंने उठाया और आंखें बंद कर ली और उसको उसकी मंजिल पे छोड़ दिया। राइड को उनकी मंजिल पे छोड़ने के बाद हम आ गए जी पिंड में। पिंड में आ गए। चले जी लियाकत भाई, अब मैं आपको क्या बोलूं और आपको क्या मशवरा दूं भाई। काम आपने करना है, ज़िंदगी आपने गुजारनी है। माशाल्लाह यहाँ पे ईद मिलादुन नबी का वो समा है, पूरी गली को सजाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा प्यारा मंजर है। तो लियाकत भाई मर्ज़ी आपकी है भाई, काम आपने करना है, घर के निज़ाम को आपने चलाना है, दुनियावी मामला जो हैं वो आपने संभालने हैं। अब फैसला भी आपको ही करना है कि आपके लिए रक्षा अच्छा है या कार अच्छी है। भाई हमारा काम है आपको बताना और आपको समझाना। सुनो सबकी, करो अपनी। जिस तरीके से आप सबकी सुन रहे हो और करनी तो वैसे भी आपने अपनी ही है। जिस तरह ये गाय, भैंस का बच्चा यहाँ खड़ा हुआ है और वो भैंसें वहाँ खड़ी हुई हैं, उसी तरह आप सुनो सबकी, करो अपनी, जो मन मर्जी करे। अरे अल्लाह। चलें जी दोस्तों, 4 राइडें तो हो चुकी हैं हमारी। अब देखते हैं कि अगली राइड कहाँ से आती है और उसको कहाँ लेकर जाते हैं और ये सारा निज़ाम कैसे चलता है। 6 राइडें बकाया हमने करनी है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें कौन से इलाके की राइड मिलती है। सुल्तान डाउन से 6 राइडें हो चुकी हैं और अभी हमने 4 राइडें और करनी है। अच्छा तो भाई लोग माशाल्लाह राइड हमने उतारी है। ये पता नहीं कौन सी सोसाइटी है, मुझे इस सोसाइटी का नाम नहीं आता। और सवारी ने भाई ये भी हमें दिलाया है, 5-10 मिनट रुके थे। ये क्या है? ये पेप्सी है।
KFC वाली पेप्सी है भाई। ये पता नहीं टेस्ट कैसा है इसका, टेस्ट करते हैं देखते हैं, क्योंकि कभी हमने पहले ये पी नहीं, कभी KFC पे गए नहीं है, क्या करें। चलें कोई नहीं, इसको पीते हैं, इसका टेस्ट चेक करते हैं, देखते हैं कि वही पेप्सी है जो हम पीते हैं या कोई और दूसरी पेप्सी है। तो अभी यहाँ गेट से बाहर निकलते हैं, कहीं पे गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सीन है। तो ये सवारी ने हमें पेप्सी दिलाई है KFC से, पता नहीं ये है कितने की, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। और ये पेप्सी ट्राई करते हैं। 400 इनका फेयर बनना था, इन्होंने हमें 600 रुपये दे दिए। 10 मिनट हमने वेट किया था वहाँ पे KFC पे। इसको खोल के देखते हैं कि ये इसका टेस्ट आम पेप्सी की तरह है या कोई अलग है, क्योंकि पहली दफ़ा हम वो जो है ना KFC वाला जो है ना वो पेप्सी पी रहे हैं, पेप्सी KFC वाली। आपने पीने तो आ जाए, पीते नहीं तो हम पी रहे हैं अकेले अकेले, किसी को पिलाएंगे नहीं। अगर आप आ जाते हैं तो फिर ज़रूर पिलाएंगे इंशाल्लाह, डबल पिलाएंगे, एक नहीं दो पिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे यार ये तो वही वाली पेप्सी है जो हम दुकान से लेके पीते हैं ना, ये तो वही वाली है सेम, इसमें तो कोई टेस्ट वगैरह मतलब कोई चेंजिंग नहीं है। चले ओए होए गर्मी हो रही है तो ये पेप्सी पी ली, ठंडी ठंडी, मज़ा आ गया। राइडें भी आ रही हैं, अभी हमने जो है ना और राइडें करनी है, कितनी 3 राइडें और करनी है, हमारी 7 राइडें हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और लियाकत भाई आपको मैं क्या बोलूँ यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ज़िंदगी आपने गुजारनी है, फ़ैसला आपने करना है, सब चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी है। मैं मतलब ये है कि आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, ये अगर आप मेरे मशवरे पे चलते तो अल्लाह पाक भाई, यकीन करते अल्लाह पाक के ऊपर, उम्मीद और यकीन होता तो अल्लाह पाक के ऊपर, तो आप पीछे नहीं हटते, आगे बढ़ते। अब पीछे हटना आपकी मर्ज़ी है तो आप हट जाएँ, कोई मसला नहीं है। लियाकत भाई वो बदलेगा तकदीरें अपनी एक दिन, यार वो मेरा और तेरा भी खुदा है ना यार, अल्लाह पे यकीन रखते। अभी भी मैं कहता हूँ अल्लाह पे यकीन रखो और हिम्मत मत हारो और लगे रहो। कामयाबी अल्लाह पाक ने देनी है भाई, इंसानों ने नहीं देनी ना। इंसान को पता होता है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, मेहनत करता है, और कामयाबी अल्लाह पाक देता है। तो राइड कभी हमारी 7 हो चुकी हैं, 8वीं राइड का इंतज़ार है। पेप्सी पी लें, राइड ढूंढ लें, फिर मिलते हैं राइड के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज की आखिरी राइड भी हमने उतार दी, तो 340 रुपये की राइड थी हमारी। टारगेट भी हमारा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। चल भाई हो जा। आज का हमारा काम है भाई, हमारे अर्निंग है 5,460 रुपये, कैश कलेक्ट 6,000 रुपये। तो माशाल्लाह 1:45 बजे हमने काम स्टार्ट किया था और 9:28 पे हमने आखिरी राइड भी उतार दी थी। तो तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 घंटे, आप ऐसे समझ लें 8 घंटे हमने काम किया आज। तो माशाल्लाह 6,000 रुपये का काम किया, लेकिन हमारी गैस बहुत ज़्यादा लग गई। कैसे लग गई? क्योंकि गाड़ी की एवरेज सही नहीं आ रही। तकरीबन 8 किलो गैस लगी है आज हमारी। 8 किलो का आप हिसाब लगा लें, कम से कम 3,000 से तकरीबन आप 3,000 से 160 रुपये कम, 380 रुपये रेट चल रहा है ना, तो कहीं पे 400 भी चल रहा है। तो मिसाल के तौर पे 2840 रुपये, हाँ 2840 रुपये की जो ना हमारी गैस लगी है, और हमने 6,000 का कैश कलेक्ट किया है, और 8.5 घंटे हमने काम किया और 10 राइडें मुकम्मल की हैं। तो आज का व्लॉग कहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मोहम्मद सलीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, वेले बुटे की तरह। लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज़।